देखिए बेटा संख्या पद्धति, जिसको संख्या पद्धति हम कहते हैं नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। अगर नंबर सिस्टम में क्या आता है? धन पूर्णांक। सबसे पहले क्या आता है? धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक कैसे कहते हैं? धन पूर्णांक। सभी प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं? धन पूर्णांक कहते हैं। धन पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। धन का मतलब होता है प्लस, है ना? जो संख्याएं प्लस में लिखी होती हैं और वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उन्हें हम धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? धन पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद बेटा इसमें आपका है प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से 9 तक लिखी जाती हैं। 1 से 9 तक लिखी जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं हमारी 1 से लेकर 9 तक लिखी जाती हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में देख लीजिएगा आप, जैसे 1 से 2 3 ... 9 तक चले जाइएगा। और 9 तक ही नहीं, आपका इनफिनाइट तक जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। मतलब कि आपका इसमें जीरो सम्मिलित नहीं होता है, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं में जीरो सम्मिलित नहीं होता है वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद बेटा आता है पूर्ण संख्याएं। क्या आता है? पूर्ण संख्याएं। मतलब वे संख्याएं जो 0 से 9 तक लिखी जाती है। 9 तक लिखी जाती है। 0 से 9 तक लिखी जाती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं सर? पूर्ण संख्याएं कहलाती। कोई समस्या? जैसे 0 1 2 ... 9 तक। अब आपसे कोई पूछ लेता है कि जो हमारी 10 है ये पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या है? पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या है? तो भैया देखो इसमें 0 सम्मिलित हुआ है। क्या सम्मिलित हुआ है? 0 सम्मिलित हुआ है। जब 0 सम्मिलित हुआ है तो हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार आप देख लीजिएगा 9, आपसे कोई पूछता है 9 पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या या फिर दोनों है, तो आप देख सकते हो कि 9 तुम्हारा किसमें आता है बेटा? पूर्ण में भी आता है और प्राकृतिक में भी आता है। तो ये तुम्हारे दोनों हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? दोनों हो जाएंगे। सम संख्याएं, सम संख्याएं। तो लिखोगे आप वे संख्याएं जो सम है ना? हाँ,
वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगे, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, मतलब कि कट जाए, है ना, वे संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगे, सम संख्याएं कहलाएंगे। विभाज्य हो जाए सम संख्याएं, सम संख्याएं कहलाती अब सर आप कहोगे कि ये कौन सी होंगी जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगी, है ना। तो जैसे तुम्हारे दो से जो पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, जैसे कि दो है, दो तो भाई दो से पूर्णतः विभाज्य हो ही जाएगी। उसके बाद चार है, चार भी दो से विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद 6 है, 8 है, 10 है, 12, 14, 18, 20, 25, 30, इसी प्रकार से आपका ले लीजिएगा, सॉरी 25 नहीं होगा, 50, है ना, 56, 100, ये संख्याएं भी आपकी कैसी हो जाएंगी बेटा, सम संख्याएं हो जाएंगी। अब आप कहोगे सर 50 तो नहीं होगा, लेकिन बेटा 50 देख लीजिएगा, 50 जो होता है वो हमारा पूरा दो से कट जाता है, 2 दूनी 4, मतलब कि 2 बार गया, है ना, 1 बचा, तो 2 पंजे 10। कुछ बच्चों को ये भी समझ में नहीं आया हुआ है ना, तो देख लीजिएगा, आप ऐसे कर सकते हो, 50 में हम 2 का सर भाग देंगे और 2 दूनी 4 करेंगे। उसके बाद भाग तो सभी को आता होगा लगभग, और माइनस। अब 5 में से अगर 4 हम घटाएंगे तो हमारा 1 बचेगा। क्या बचेगा बेटा, 1 बचेगा, और 1 जीरो का हम उतारा अगर ले लेंगे तो 2 पंजे 10। अब जो 25 बार जो है हमारा पूरा कट गया, जो 50 है हमारा वो 50 है, 25 बार गया भाग और हमारा पूरा कट गया। इसलिए ये हमारी सभी संख्याएं कैसी हो जाएंगी, सम संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, सम संख्याएं हो जाएंगी। उसके बाद बेटा आता है विषम संख्याएं। क्या आता है, विषम संख्याएं, विषम संख्या। विषम संख्या। अब आप लिखोगे वे संख्याएं जो, इसका ठीक विपरीत करना है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, पूर्णतः विभाज्य ना हो, मतलब कि 2 से वो पूरी ना कटे, है ना, मतलब पूरा भाग ना जाए। हमारी संख्या अगर भाग आता दशमलव में आ जाता है और पूर्ण संख्याएं, सॉरी विषम संख्याएं कहलाती है। मतलब पूरी अगर नहीं कटेंगी तो हमारी वो विषम संख्याएं हो जाएंगी। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो तो हमारी क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। क्या, सॉरी विषम संख्याएं कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाती, विषम संख्याएं कहलाती